हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 5 की ईवीएस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सुपर सेंसेस। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंसेस क्या होती हैं। सेंसेस हमारी बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बाहर की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि चीज़ों को देखने के लिए हम अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं, किसी भी साउंड को सुनने के लिए हम अपने ईयर्स का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है इसके लिए हम अपनी स्किन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सभी एनिमल्स के पास भी सेंसेस होती हैं। चैप्टर का नाम सुपर सेंसेस क्यों है? क्योंकि एनिमल्स की कुछ सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत शार्प होती हैं। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स की सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है that you were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti? कि आप एक ग्राउंड में खाना खा रहे हो, तभी एक ईगल आता है और आपकी रोटी को छीनकर भाग जाता है। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपने कुछ मीठा ज़मीन पर गिरा दिया हो और तभी बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो गई हों। या फिर as you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप बहुत ही शांति से दबे पैर एकदम किसी डॉगी के पास से निकल रहे हो, लेकिन तभी उसके कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? Think and tell. सोचो और बताओ। Animals also have different senses. जैसा कि मैंने बताया, हम इंसानों के पास सेंसेस होती हैं, इसी तरह से एनिमल्स के पास भी अलग अलग सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हेयर, सुन सकते हैं, टेस्ट, चख सकते हैं, स्मेल, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। प्रे का मतलब होता है शिकार। कुछ एनिमल्स अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। कुछ बहुत ही धीमी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। फेंटेस्ट होता है बहुत धीमी आवाज़। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से ढूंढ सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। एनिमल वर्ल्ड, जो एनिमल्स की दुनिया है, वो ऐसी ही अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल से भरी हुई है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे एनिमल्स की अलग अलग सेंसेस। पेज नंबर 2 पे आते हैं। हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड? चींटी अपनी फ्रेंड को कैसे रिकग्नाइज करती है, कैसे ढूंढ लेती है? एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। एक चींटी ज़मीन पर एक साइड से जा रही थी। इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। तभी वो क्या देखती है कि दूसरी साइड से बहुत सारी एंट्स आ रही हैं। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। तो जो एंट जा रही थी वो तुरंत वापस मुड़ती है और अपने होल पर आ जाती है। होल क्या होता है? जहाँ चींटियाँ रहती हैं। द एंट गार्डिंग द होल रिकग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। तो जब वो अपने होल के पास जाती है तो बाहर एक और चींटी खड़ी होती है जिसको गार्ड एंट बोलते हैं। तो उसने उसको पहचान लिया और उसको अंदर जाने दिया। थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? जब वो चींटी जा रही थी और दूसरी साइड से बहुत सारी चींटियाँ आ रही थी, तो उसको कैसे पता लगा कि वो चींटियाँ उसके ग्रुप की नहीं थी? हाउ डिड द गार्ड एंट रिकग्नाइज दिस एंट? जो एंट गार्ड थी उसने इस चींटी को कैसे पहचाना? हम इंसानों को सभी चींटियाँ एक जैसी लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चींटियाँ भी अपने ग्रुप की चींटियों को पहचान सकती हैं। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ट्राई दिस एंड राइट। तो ये आपको ट्राई करना है और लिखना है। आप इसे घर पे कर सकते हैं। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पर आप कुछ चीनी, कुछ गुड़ या फिर कोई भी मीठी चीज़ गिरा सकते हैं।
वेट अंटिल द एंड्स कम देयर, और वेट करो जब तक वहाँ चींटियाँ नहीं आ जाती। फिर आपको ऑब्जर्व करना है और ये बताना है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, चींटियों को वहाँ तक आने में कितना समय लगता है। डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर, क्या वहाँ एक ही चींटी पहले आई या फिर बहुत सारी चींटियाँ एक साथ आई, ये आपको देख के बताना है। What did the ants do with the food, चींटियाँ उस खाने के साथ क्या करती हैं, जो आपने जैगरी वहाँ पे गिराया था, तो आपको ये देखना है कि चींटियाँ उस खाने के साथ क्या करती हैं, क्या वो उसको खा लेती हैं या फिर वो उसको ढोकर ले जाती हैं। Where do they go from there, और वो वहाँ से फिर कहाँ जाती हैं, ये भी आपको चेक करना है। Do they move in a line, क्या वो एक लाइन में मूव करती हैं, ये भी आपको चेक करना है। Coming to page number 3. Now carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. जब सारी चींटियाँ एक लाइन में मूव कर रही हों तो उनको बिना हार्म किए, आपको उनको नुकसान नहीं पहुँचाना है, एक पेंसिल से थोड़ी देर के लिए उनके रास्ते को ब्लॉक करो। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव, फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब आप उनका रास्ता रोक देते हैं तो चींटियाँ कैसे मूव करती हैं। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि चींटियाँ कोई भी रास्ता ब्लॉक होने पर मुड़ जाती हैं और सारी चींटियाँ उनके साथ साथ पीछे आने लग जाती हैं। Many years ago a scientist did many experiment like this. बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। He found out that, और उसने ये पता लगाया, as the ants move, जैसे ही चींटियाँ मूव करती हैं, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Now can you guess why the ants behaved like that when you blocked their path? तो क्या आप अभी गेस कर पा रहे हो, जब आपने उनका रास्ता रोका था तो वो कैसे एक के पीछे एक चल रही थी। वो अपनी सुपर सेंस स्मेल के थ्रू एक दूसरे के पीछे चल रही थी। तो चींटियों के पास कौन सी सुपर सेंस होती है? स्मेल। वेरी गुड। Some male insects can recognize their females by their smell. ऐसे ही कुछ मेल कीट पतंगे, कुछ इंसेक्ट्स अपने फीमेल फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से पहचानते हैं। Have you ever been troubled by mosquitoes? क्या आपको कभी मच्छरों ने परेशान किया है? Just think, ज़रा सोचो, how do they know where you are? उनको कैसे पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं? Mosquitoes can find you by the smell of your body. आपको ये जान के हैरानी होगी कि मच्छर आपको आपकी बॉडी की स्मेल से पहचान जाते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। मच्छर आपको आपके पैर के तलवे की स्मेल से भी पहचान जाते हैं। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपकी बॉडी की गर्मी से भी वो आपको ढूंढ लेते हैं। आई एम अ सिल्क वॉर्म, ये एक सिल्क वॉर्म है। इट सेज दैट आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, और ये अपनी फीमेल फ्रेंड को बहुत सारे किलोमीटर्स दूर से भी उसकी स्मेल से पहचान जाता है। तो सिल्क वॉर्म, मॉस्किटोज की भी स्मेल सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या आपने किसी डॉग को जगह जगह सूंघते हुए देखा है? What do you think it is trying to smell? आपको क्या लगता है कि ये क्या सूंघने की कोशिश करता है? Dogs mark out their own area on the road. Dogs रोड पर अपने एरिया को मार्क करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. आपने देखा होगा जब आपकी स्ट्रीट में दूसरी स्ट्रीट के डॉग एंटर करते हैं तो स्ट्रीट के डॉग्स उसको अंदर आने नहीं देते, क्योंकि वो दूसरे डॉग्स को उनकी यूरिन और पॉटी की स्मेल से पहचान जाते हैं कि ये डॉग्स हमारे ग्रुप के नहीं हैं। तो डॉग्स की भी स्मेल सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कमिंग टू पेज नंबर 4, राइट। In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? डॉग्स की जो सुपर सेंस है स्मेल करने की, आपको ये बताना है कि हम इंसान इसका कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने घरों में डॉग्स को पालते हैं क्योंकि डॉग्स की स्मेल करने की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है
और डॉग किसी अनजान आदमी को घर पे एंटर भी नहीं करने देता, इसलिए हम डॉग्स को अपने घर की सेफ्टी के लिए रखते हैं। आपने देखा होगा डॉग्स को आर्मी या फिर डिफेंस में भी रखा जाता है ताकि वो एक्सप्लोजिव या बॉम्ब जैसी चीज़ों को सूंघ सकें और किसी भी डेंजर का पता लगा सकें। तो यहाँ आपको लिखना है कि हम डॉग्स का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। आपको कब ये पता लगता है कि आपकी जो सूंघने की सेंस है उससे आपको हेल्प हुई है। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। लाइक टू नो बाय इट स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड। कई बार जब खाना सड़ जाता है तो आप उसको स्मेल करके पता लगा सकते हो, या फिर दैट समथिंग इज़ बर्निंग, अगर कुछ जल रहा होता है तो भी आप स्मेल करके पता लगा सकते हो। तो यहाँ आपको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स बताने हैं जहाँ आप किसी भी चीज़ को स्मेल करके पता कर सकते हो। जैसे आप एक फ्लावर की फ्रेग्रेंस को सूंघ के पता कर सकते हो, किसी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को सूंघ के पता कर सकते हो। कहीं से आप मान लो जा रहे हो और रास्ते में कोई सीवर है तो उसकी जो बैड स्मेल है वो भी हमें सूंघ के पता लगती है। किचन में गैस लीक हो रही है कि नहीं, ये भी हमें सूंघ कर ही पता लगती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब आपको कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जिनको आप बिना देखे सिर्फ सूंघ के पता लगा सकते हो। तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको हम सूंघ के पता लगा सकते हैं, जैसे कि काऊ, डॉग्स, कैट्स, बेफेलोज और भी बहुत सारे एनिमल्स जिनको हम पाल लेते हैं, उनको भी हम उनकी स्मेल से पहचानने लग जाते हैं। Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you don't like. अभी आपको 5 ऐसी चीज़ें बतानी है जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। यहाँ आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि कोई फ्लावर की स्मेल आपको अच्छी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती है, जैसे सड़ा हुआ खाना वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही आपको 5 थिंग्स लिखनी है जो आपको अच्छी लगती हैं और 5 थिंग्स जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स। आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि क्या आपको और आपके फ्रेंड्स को सेम स्मेल्स पसंद आती हैं। ऐसा नहीं होता है, हम सबकी स्मेल सेंसेस अलग अलग होती हैं। किसी को कोई परफ्यूम की फ्रेग्रेंस पसंद आती है तो किसी और को कोई दूसरी फ्रेग्रेंस पसंद आती है। तो हमारे आंसर्स सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कमिंग टू पेज नंबर 5, डिस्कस डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल। हुज, क्या आपकी किसी फैमिली मेम्बर के कपड़े स्मेल करते हैं, किसके करते हैं, ये आपको पता लगाना है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन एट्सेट्रा। क्या आपने किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे कोई स्मेल महसूस की है, जैसे कि किसी मेले में, बस में या फिर ट्रेन में। वाई सो, ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आज रजनी को कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना था। शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। तो रजनी अपनी सिस्टर सुशीला के पास अपने 6 महीने के बेटे को छोड़ती है। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी एक बेबी है जो कि सेम एज का है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। ये बहुत ही फनी बात है कि दोनों बेबीज़ ने एक ही साथ पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट वेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा दैट इज़ स्कार्फ। तो जब उसने अपने बेटी की पॉटी साफ़ की तो उसको स्मेल नहीं आई, लेकिन जब वो अपनी सिस्टर के बेटे को क्लीन कर रही थी तो उसने अपने नोज़ को कवर कर लिया था। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करो कि ऐसा क्यों होता है। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। सुशीला ने अपने नोज़ को कवर किया जब वो अपनी सिस्टर के बेटे की नैपी को साफ कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी डॉटर की नैपी को चेंज किया उसको स्मेल नहीं आई। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप ऑफ गार्बेज क्या होता है, कूड़े का ढेर। आपको कैसा महसूस होता है जब आप एक कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे होते हो। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड
द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उन बच्चों के बारे में सोचो जो पूरा दिन वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तो क्या उनको भी स्मेल वैसी ही फील होती है जैसी आपको फील होती है? इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या कोई स्मेल अच्छी है या बुरी है, क्या वो सबके लिए सेम होती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो कई स्मेल ऐसी होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, किसी और को नहीं होती हैं, और कुछ स्मेल्स ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती लेकिन किसी दूसरे को पसंद होती हैं, क्योंकि वो उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, उसकी उनको आदत हो जाती है, इसलिए उनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 6, लेट्स सी। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन्स। जैसे हमारी आंखें सामने होती हैं, ऐसे ही आपको एक ऐसे बर्ड का नाम बताना है जिसकी आंखें सेम होती हैं। तो क्या आपने कभी आउल को देखा है? आउल की आंखें भी सामने होती हैं जैसे हम ह्यूमंस की होती हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, जिनकी आंखें उनके सिर के साइड्स में होती हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आईज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड? तो आपको ये देखना है कि उनके सिर की कंपैरिजन में उनकी आईज का साइज कितना होता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द हेड। जब आप किसी बर्ड को देखोगे तो उनकी आंखें साइड में होती हैं। देयर आईज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। तो जब उनकी आंखें दोनों साइड्स होती हैं तो वो 2 तरह की चीज़ों पर एक साथ देख सकते हैं। When they look straight ahead, और जब वो सामने देखते हैं, both their eyes focus on the same object, तो वो एक चीज़ को दोनों आँखों से देख पाते हैं। You must have seen birds moving their neck very often. आपने देखा होगा birds अपनी neck को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। Do you know why? क्या आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? In most of the birds, eyes are fixed. कुछ बर्ड्स की जो आईज होती है ना वो फिक्स होती हैं, वो मूव नहीं करती हैं, एंड कैन नॉट मूव, सो वो अपनी आईज को मूव नहीं कर पाते हैं। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। इसीलिए बर्ड्स को अपने सिर को घुमाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है आसपास देखने के लिए। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, बर्ड्स की आईज साइड में होती हैं, कुछ बर्ड्स की आईज ही सामने होती हैं जैसे कि आउल। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लुकिंग विद वन और बोथ आईज। हम एक आंख से और दोनों आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। अपनी राइट आंख को बंद करो या फिर अपने हाथ से इसको कवर करो। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। अपने फ्रेंड को बोलो कि आपके दाएं साइड में जाकर खड़ा हो जाए एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शंस। जब आप राइट आंख को बंद कर लेते हो और आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कुछ एक्शन करने के लिए, जैसे कि अपने हाथों को हिलाना या फिर अपने सिर को हिलाना। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन? जब आप अपनी राइट आई को बंद करते हो तो क्या आप अपनी राइट साइड अपने फ्रेंड को देख पाते हो बिना अपनी गर्दन को मूव किए? नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब अपनी दोनों आंखें ओपन करके साइड में जब आप देखोगे बिना अपनी गर्दन को मूव किए, तो क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शंस को देख पाते हो? ये आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज? क्या फ़र्क होता है जब हम एक आंख से देखते हैं और दोनों आंखों से देखते हैं? चलिए पता करते हैं। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब आपको क्या करना है, एक छोटी बॉल या फिर एक सिक्के को टॉस करना है। जब हम कोई गेम खेलते हैं उससे पहले हम जैसे टॉस करते हैं और फिर आपको कोशिश करनी है उसको पकड़ने की। ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन। इसको अपनी दोनों खुली आंखों से कैच करने की कोशिश करो। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। अब अपनी एक आंख को बंद करो और इसको कैच करने की कोशिश करो। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच? कौन से केस में हम उसको ईजिली कैच कर पाते हैं? आप पाएंगे कि जब हम दोनों आंखों से बॉल को या कॉइन को देखते हैं तो उसको हम कैच ईजिली कर पाते हैं, क्योंकि जब हम एक आंख से देखते हैं तो हम सामने के पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाते। जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हमारा दोनों आंखों का फोकस उस बॉल पे या कॉइन पे होता है और उसको हम ध्यान से पकड़ पाते हैं। इमेजिन
हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। एक बार इमेजिन करो कि अगर आपकी आंखें आपके कानों की जगह होती तो वॉट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैनॉट डू नाउ। कौन सी चीज़ें आप कर पाते जो आप अब नहीं कर पाते हो। अगर हमारी आंखें कानों की जगह होती तो हम साइड का देख पाते, जैसे कि बर्ड्स देख पाते हैं, और साथ ही हम सामने का भी देख पाते, जैसे कि बर्ड्स देख पाते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times as far as we can। आपको पता है कुछ बर्ड्स जैसे कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी चीज़ों को 4 गुना देख सकते हैं जितना हम देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters। मान लो किसी चीज़ को हम 2 मीटर से देख पाते हैं तो बर्ड्स उसको 8 मीटर तक देख पाते हैं। Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground। अब आप गेस कर सकते हो कि एक बाज आसमान से रोटी को इतना जल्दी कैसे ढूंढ पाता है। आपने डिस्कवरी पे बहुत सारे शोज़ में देखा होगा कि कोई भी वल्चर या फिर कोई भी ईगल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से अपने शिकार को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक करता है। ये पॉसिबल होता है उनकी देखने की सुपर सेंस से, क्योंकि वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख पाते हैं। अब बात आती है, डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या एनिमल्स भी कलर्स देख पाते हैं जैसे हम कलर्स देख पाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जितने कलर्स हम देख पाते हैं एनिमल्स उतने कलर नहीं देख पाते। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। आप इन पिक्चर्स में देखोगे कि एनिमल्स को चीज़ें कौन कौन से कलर्स में दिखाई देती हैं। ये पहली पिक्चर है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें हर तरह के कलर्स दिखते हैं। जब बर्ड्स देखते हैं तो उनको ऐसे दिखाई देता है, डॉग्स को ग्रीन कलर में ज़्यादा दिखाई देता है, और कुछ बर्ड्स को ऐसे कलर में दिखाई देता है जो कि ब्लैक एंड वाइट है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिलीव दैट सम एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं हमारी तरह वो कलर्स को देख सकते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। कुछ एनिमल्स जैसे कि बैट्स और आउल्स रात को जागते हैं, इसीलिए वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कलर में ही देख पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आगे की वीडियो में हम पेज नंबर 8 to 14 करेंगे, जिसमें हम एनिमल्स की और डिफरेंट सेंसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।